भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद। तो पिछले वीडियो में गुरुदेव ने हमें इस पवित्र पुस्तक में लिखकर जानकारी उपलब्ध करवाई कि किस प्रकार से कबीर परमात्मा 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे और किस प्रकार एक निर्धन गरीब जुलाई की उन्होंने भूमिका की, साथ में उन्होंने भक्ति भी की और अंत में उन्होंने ये साबित किया कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए ना तो आपको ब्रह्मचारी रहने की आवश्यकता है, ना आपको अपने बाल बच्चे छोड़कर किसी जंगल में या गुफा में जाने की आवश्यकता है। भक्ति करने के लिए ना ही तो आपको ब्राह्मण या क्षत्रिय या अन्य कोई उच्च कुल का व्यक्ति होना आवश्यक है। भक्ति करने के लिए ना आपको शिक्षित होना आवश्यक है। आत्मा से परमात्मा का संबंध है। यदि आपको सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए और बात उसकी आपके समझ में आ जाए, उसके बाद यदि आप मर्यादा में रह के आजीवन भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने 650 साल पहले एक गरीब निर्धन जुलाहे की, और समाज जिसको नीची जाति समझता है उस वर्ण में, जुलाहे वर्ण में आकर परमेश्वर ने 120 साल रहकर लीलामय तरीके से अपनी भक्ति को सफल करके बताया। और साथ में परमात्मा ने यह भी उदाहरण देकर समझाया कि 650 साल पहले जिस प्रकार से उस परमात्मा से ईर्ष्या रखते हुए हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मिलकर उनके नाम की झूठी चिट्ठियां पूरे देश भर में बांट दी कि कबीर जुलाहा बहुत बड़ा सेठ है और वो 3 दिन का अखंड भंडारा कर रहा है, प्रत्येक भोजन के बाद एक एक सोने की मोहर और एक एक दोहर देगा। इस लालच में देश भर से 18 लाख साधु संत महात्मा काशी में जमा हो गए। और कैसे परमात्मा ने अपनी भक्ति को महत्व दिया, अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट पर विश्वास किया, और कैसे लीला करते हुए परमात्मा ने अपना एक रूप बनाकर अलग से सतलोक में जाकर और सारा सामान बना बनाया, सारा भोजन पका पकाया, काशी के चौपड़ के बाजार में टेंट लगाकर नीचे उतार दिया। तो परमात्मा ने यह भी उदाहरण पेश किया कि यदि आप पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु को परमात्मा मानकर विश्वास के साथ भक्ति पर लगे रहेंगे तो आपके आने वाले समय में, भविष्य में जो भी संकट होंगे, जो भी कष्ट होंगे, उनको देखने वाला फिर आपका गुरु है, आपका परमात्मा है। आपने केवल भक्ति को देखना है, अन्य चिंता आपका गुरु करेगा, क्योंकि वो आपका रक्षक है। चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, जो कोई चिंत्या नाम बिना सोए काल की फांस। तो कल के वीडियो में काशी के भंडारे के विषय में हमें पूरी जानकारी गुरुदेव ने इस पुस्तक में लिखकर उपलब्ध करवाई, और उसके बाद उस भंडारे में एक और क्या करिश्मा हुआ जो बहुत ही अद्भुत था। आज परमेश्वर हमें वहां से आगे की जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 7, पेज नंबर 48। एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह जीमणवार यानी लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था, कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में एक मोहर 10 ग्राम सोना और एक दोहर कीमती सूती सोल दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। यानी विचार करने की बात है, काशी जो आज से 650 साल पहले एक छोटा सा क्षेत्र था, पूरी काशी की जनसंख्या लगभग 6 से 7 हजार के आसपास गुरुदेव ने बताई, और वहां पर 18 लाख तो केवल साधु संत महात्मा, सभी काशी के लोग और आसपास की अन्य आम जनता। 3 दिन तक यदि वो लोग पेशाब करते, लैट्रिन करते तो ढेर लगा देते और पूरी काशी को सड़ा देते। लेकिन 3 दिन तक किसी को याद भी नहीं आया कि हमने पेशाब करने जाना है या हमने फ्रेश होने के लिए जाना है, क्योंकि भाइयों और बहनों, जो भंडारा आया था वो भंडारा इस गंदे लोक का नहीं था, इस मृत लोक का नहीं था। परमात्मा स्वयं सतलोक से लेकर आए थे। वो नूरी भोजन था, शब्द स्वरूपी भोजन था। वो उस भोजन को खाने के बाद में पेशाब नहीं आती, इंसान शौच करने के लिए नहीं जाता है, वो भोजन शरीर में ही समा जाता है।
अर्थात जब हम इस भक्ति को सफल करके सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान को अच्छे से समझकर इनकी शरण ग्रहण करके, और जब हम सतलोक के लिए प्रस्थान करेंगे गुरुदेव भगवान के साथ में, जब हमारा यहाँ से पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, हम सतलोक में चले जाएंगे, सतलोक के निवासी हो जाएंगे, तो उस सतलोक में हमारे जैसा ये हार्ड मांस का शरीर नहीं है। हमारी बॉडी ऐसी ही है, सकल सूरत इसी प्रकार से हैं, आँख नाक कान हाथ सब कुछ ऐसे ही हैं। मनुष्य शरीर है एज इट इज, क्योंकि परमात्मा ने हम मनुष्यों को, स्त्री या पुरुषों को अपने रूप में बनाया है। परंतु वहाँ हमें जो शरीर मिलेगा वो एक नूरी तत्व का शरीर मिलेगा। वहाँ पर ये हार्ड मांस का 5 तत्व से 3 गुणों से बना हुआ शरीर नहीं है, और ना वहाँ का कोई भी पदार्थ, खाने का पीने का खेलने का कोई भी पदार्थ वहाँ पर 5 तत्व से बना हुआ नहीं है। वहाँ की पूरी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा शब्द से रची गई है। इसलिए वहाँ पर जो भी हम भोजन खाएंगे, जैसे ही हम भोजन की इच्छा करेंगे, जिस भी भोजन की इच्छा करेंगे, वो भोजन ऑटोमेटिक बिना कुछ काम किए, बिना कुछ कर्म किए हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। उसे खाने के लिए हमने हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही वहाँ पर होगा, क्योंकि वो सुख सागर है, सतलोक है। तो उस भोजन को खाने के बाद, वहाँ के निर्मल जल को पीने के बाद, कुछ भी हम खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, वो हमारे शरीर में ही समा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक तत्व का शरीर है, हार्ड मांस का शरीर नहीं है। उस शरीर में पेशाब नहीं बनता, उस शरीर में लैट्रिन नहीं बनती है। तो इसी प्रकार जब वो सतलोक से बना बनाया भोजन आया तो सभी लोग खा रहे थे, और दिन में 5-5 बार 6-6 बार भी लोग भोजन कर रहे थे, एक सोने की मोहर और एक दोहर के चक्कर में। और कोई पेशाब के लिए नहीं जा रहा, कोई लैट्रिन के लिए नहीं जा रहा। परंतु दोपहर के बाद में लोगों को टेंशन बन गई कि हमने 2-2 बार खाना खा लिया, 3-3 बार खाना खा लिया, ना तो हमारा पेट कहीं से कोई दिक्कत कर रहा है, ना पेट भरा भरा लग रहा है, ना कोई गैस है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना हमें लैट्रिन की हाजत हो रही है, ना हमें पेशाब करने की इच्छा हो रही है। तो उनको चिंता बन गई, कहीं हम बीमार तो नहीं हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। और जितनी बार भी खाना खा रहे हैं उतनी भूख लग रही है, तो उनको टेंशन हो गई। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर, और जो सतलोक से सेवादार आए हुए थे, जो सेवा कर रहे थे, उनके पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। तो सतलोक के सेवकों ने कहा कि भाई ये भोजन जो है ये विशेष जड़ी बूटियों से तैयार होकर बनाया गया है। अब उनको ये तो क्या कहे कि भाई ये सतलोक से आया है, वो समझ ही नहीं पाते, वो जानते ही नहीं थे सतलोक क्या है। तो सेवादारों ने कहा कि ये भोजन विशेष जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इस भोजन को खाने के बाद में लैट्रिन नहीं आती, पेशाब नहीं आती, चाहे कितनी बार भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये शरीर में समा जाता है। हम तो प्रतिदिन यही भोजन करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो ले लेकर लौटा और दूर दराज के क्षेत्र में फ्रेश होने के लिए चले गए। परमात्मा ने बताया जब वो फ्रेश होने के लिए बैठे तो मल तो आना ही नहीं था, पेशाब तो आना ही नहीं था, हल्की हल्की गैस निकली, और वो गैस भी इतनी सुगंधित, वो सूंघ सूंघ कर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि सेवादार जो बातें कह रहे थे बिल्कुल सही है भाई, इसमें तो कोई विशेष जड़ी बूटी मिलाई हुई है। तो ये अजब गजब करिश्मा उस भंडारे में हुआ, काशी वाले में। यानी हमें गुरुदेव भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों तुम इस गंदे लोक में पड़े हो, यहाँ पर तुम कितनी मेहनत करते हो, दिन रात गधे और बैल की तरह कमाते हो। कोई यहाँ पर शारीरिक मेहनत करता है, कोई मानसिक मेहनत करता है। 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए दिन में कितनी झूठ बोलनी पड़ती हैं, कितनी टेंशन लेके यहाँ जीना पड़ता है। फिर 70 प्रकार के आइटम जोड़ के फिर तुमने वो भोजन तैयार करना पड़ता है। एक दिन ना खाओ दूसरे दिन वो खराब हो जाता है। और सतलोक में वहाँ कोई काम नहीं करना, केवल भक्ति करनी है, और कोई काम नहीं है वहाँ पर। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव, ना वहाँ पर कोई बुढ़ापे का दुख है, ना वहाँ पर कहीं मौत का कोई दुख है, क्योंकि वहाँ पर मौत और बुढ़ापा है ही नहीं। एक बार हम जन्म लेंगे, उसके बाद युवा होंगे,
फिर सदा हम युवा ही बने रहेंगे। हम सबके घर वहाँ पर एज इट इज, जैसे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के महल भी ऐसे नहीं हैं जैसे कि सतलोक में हमारे घर हैं। प्रत्येक के घर के आगे उनका पर्सनल विमान है, बड़े बड़े गार्डन हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, पिकनिक मनाने के लिए बड़ी बड़ी जगह हैं, जो मर्जी घूमो खाओ पियो, अपने विमान को पहाड़ों के अंदर से ले जाओ, वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई किसी को दुखी नहीं करता, सब वहाँ पर धनी हैं, वहाँ कोई गरीब नहीं है, वहाँ पर कोई काला पीला नहीं होता, सबका सफ़ेद वहाँ पर रंग है, सबके पास एक समान सुविधाएं हैं, जिस कारण से किसी के मन में कोई दोष नहीं आता, ऊंच नीच का भाव नहीं आता। वहाँ पर काम वासना नहीं है, विषय वासना नहीं है, वहाँ पर हमारी आत्मा मलिन नहीं होती, गंदी नहीं होती, कोई कुविचार उत्पन्न नहीं होते। तो परमेश्वर ने हमें समझाया है इस घटना के माध्यम से कि अब तुम्हारा दाव लग गया, समझा है तो सिर धर पाँव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा ने सारे जोड़ जुगाड़ लगा दिए हमारे लिए। ना जाने हम कहाँ पड़े हुए थे, किस योनि में थे, किस ब्रह्मांड में थे, किस लोक में थे, परमात्मा हमें अपनी तरफ से खींच के लेके आए हैं इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में। ये मनुष्य जन्म दे दिया, स्त्री या पुरुष का अपनी शरण में ले लिया, अपने आसपास में जन्म दिया परमात्मा ने हमें। नहीं भाई और बहनों, दुनिया देखो कहाँ कहाँ पड़ी है। 305 देश है पूरी दुनिया में, 205 या 300 देश। कोई जापान है, कोई थाईलैंड है, कोई नाइजीरिया है, कोई दक्षिण अफ्रीका है। लोग शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं। भक्ति और भगवान तो सपने में भी याद नहीं है उनको। आप और हमें परमात्मा ने अपने आसपास जन्म दिया। आसानी से हम उनकी भाषा को समझ रहे हैं, आसानी से हम लोग उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को समझ पा रहे हैं, और नज़दीक होने के कारण बार बार हम उनके दर्शनों को जाते हैं। तो कितना ज़बरदस्त लाभ हम उठा रहे हैं इस भक्ति का। तो गुरुदेव समझाना चाहते हैं बच्चों, जो जो उपदेश ले चुके हैं उनको तो बिल्कुल सिर धड़की बाजी लगा देनी है, और हमने तो केवल इच्छा करनी है। बाकी संघर्ष भी हमारा पिता ही करता हमारे लिए, हम तो संघर्ष करने योग्य भी नहीं हैं। हमने तो केवल भक्ति करने की, सतलोक चलने की इच्छा रखनी है। बाकी काम परमात्मा संभालेगा, हमारा गुरुदेव भगवान संभालेगा। और जो लोग अभी इस भक्ति पर नहीं लगे हैं, उसी पत्थर पूजा में लगे हुए हैं, तीर्थों की यात्रा में फंसे हुए हैं, नदी नालों में नहाने से मोक्ष प्राप्त समझ रहे हैं, परमात्मा उनको समझाना चाहते हैं कि एक बार ये ज्ञान भी सुनो। जैसे तुम बाकी गुरुओं का सत्संग सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, एक बार ये सतज्ञान भी सुनकर देखो। अन्य संतों की 20-20 साल की, 30-30 साल की साधना से भी तुम्हें वो लाभ नहीं हुए होंगे जो लाभ तुम अगर ये सत्संग मात्र 3 महीने भी सुन लोगे, रोजाना 1 घंटा समय निकाल के, तो तुम्हें वो अद्भुत लाभ होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे घर में वो चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, मात्र सत्संग सुनने से। क्योंकि परम संत के वचन में शक्ति होती है, वो स्वयं परमेश्वर होते हैं, और उनके वचन हमारे कानों के माध्यम से अंदर जाकर आध्यात्मिक दृष्टि से रिएक्शन करते हैं। तो एक बार भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, या फिर मोबाइल सबके पास में है, बड़ा आसान तरीका है। घर घर में मोबाइल के माध्यम से भगवान पहुंच चुका है। यूट्यूब पर जाइए, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी लिखिए और आप जी सत्संग सुनना शुरू कीजिए, और फिर देखिए कि परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, और आज से पहले हम क्या कर रहे थे। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गंध का ढेर लग जाता, श्वास लेना दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे, ना पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे, पहले से दुगना भोजन खा रहे थे। उन सब को मध्य के दिन यानी दोपहर के बाद टेंशन, चिंता हुई कि न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है,
कहीं रोगी ना हो जाएं। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि ये भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिनसे ये शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं और यही खाते हैं। हम कभी सोच नहीं जाते तथा न पेशाब करते हैं। आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि परमात्मा से अपने बच्चों का इतना दुख दर्द इतनी टेंशन भी नहीं देखी जाती है। जब उनको ज़्यादा टेंशन हो गई तो परमात्मा ने अपनी समर्थता से उन सबको लैट्रिन का दबाव बना दिया और सब लोग लोटा ले लेके काशी के बाहर चले गए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ, सब शहर से बाहर चल पड़े। टट्टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो गुदा से वायु निकली, पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। ये सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। इतना सब कुछ चमत्कार देखने के बाद भी पहली बात तो एक गरीब निर्धन जुलाहा जो खुद अपना परिवार बड़ी मुश्किल से सारा दिन कपड़ा बुन के चलाता है, वो कैसे 18 लाख लोगों के लिए भोजन लंगर की व्यवस्था कर सकता है? कैसे वो सभी को दोहर और मोहर दे सकता है? लेकिन लोगों की बुद्धि पे पत्थर पड़े थे। काल प्रेरणा से कोई भी अपने परमेश्वर को, अपने भगवान को नहीं पहचान पाए। दूसरा, भोजन खाने के बाद भी किसी को लैट्रिन नहीं, किसी को पेशाब नहीं। और उस काशी के भंडारे में एक और चमत्कार बताया परमात्मा ने कि अपरम पार पार गति थारी और कित उतरी जलधारा केशव आया है। 18 लाख लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे की गई होगी? कोई ऊंट गाड़ी जोड़ के या बैल गाड़ी जोड़ के टंकियों से पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती इतने लोगों के लिए। पानी की धारा भी ऊपर सतलोक से आ रही थी, ऊपर से, लेकिन परमात्मा की समर्थता से किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। इतने सारे चमत्कार, जितने भी सेवादार थे, 1 लाख जो सतलोक से आए थे, 9 लाख बैल थे। गुरुदेव ने बताया वो जमीन से 1 फुट ऊपर थे, उनके पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे, क्योंकि ये तो मृत लोक है, पृथ्वी लोक है। यहां पर तो पैर रखने मात्र से जीव पाप का भागी बन जाता है। परमात्मा ने बताया पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह घर से निकलता है, शाम को घर में वापस एंटर होता है। कीड़ी मकोड़ों से लेकर सूक्ष्म जीवों तक 1 करोड़ जीवों की हत्या करके, यानी इतना पाप अपने सर पर रखकर शाम को घर पे लौटता है। और सत भक्ति करने के कारण वो अच्छा काम, वो पुण्य एक भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर तो केवल दोष ही दोष लगते, दोष ही दोष। इसलिए परमेश्वर हमें इन कथाओं के माध्यम से प्रेरणा करते हैं कि हम सब ने अब की बार यदि ये ज्ञान समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गया, तो हमने सतलोक चलने के लिए मर्यादाओं पर दृढ़ रहकर हमने सिर धड़ की बाजी लगा देनी है। पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था। उनके मल यानी पाखाने से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, जो नकली यानी डुप्लीकेट है। यानी यहाँ का जो स्वर्ग है, जिसको ज्ञानहीन धर्म गुरुओं की उवाबाई के कारण हम आम व्यक्तियों ने सबसे उत्तम जगह मान रखा है कि स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद में बैकुंठ में जाएंगे। और हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति मरता है या मरता था तो हम लोग उसकी फोटो बनवाकर नीचे लिखवा दिया करते थे, हमारे स्वर्गवासी पिताजी, हमारे
स्वर्गवासी दादी जी। भले ही वो अपने एक भी शुभ कर्म के कारण स्वर्ग ना जा सके, नरक में पड़ी हो, 84 लाख योनियों में गधी कुतिया बन के घूम रही हो, लेकिन हमारी आदत बन गई थी हमारी स्वर्गवासी दादी जी। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे स्वर्ग से तो अनंत अनंत गुणा ज्यादा सुखदायी स्थान है वो, अनंत गुणा ज्यादा सुखदायी स्थान। स्वर्ग और सतलोक क्या है, उन दोनों के सुखों में कितना अंतर है। परमात्मा ने बताया तुम्हारा स्वर्ग तो है नमक की बोरी, नमक भी पिसा हुआ सफेद होता है, और सतलोक है खांड की बोरी, खांड भी सफेद होती है, बिल्कुल बारीक बारीक। दिखाई दोनों एक जैसे ही देते हैं, लेकिन उनके स्वाद में रात दिन का अंतर है। तो ठीक इसी प्रकार कहाँ नमक और कहाँ खांड, स्वर्ग और सतलोक के सुखों में दिन रात का अंतर। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।